आप यहाँ पर देखें छोटा सा नून ज़ेरनी है, यहाँ पर भी देखें और यहाँ पर भी देखें। तो ये नून ज़ेरनी को कैसे पढ़ना है, इसके ऊपर देखें खाली अलिफ भी है। तो यहाँ पर नून ज़ेरनी को पढ़ना है या एक खाली अलिफ को पढ़ना है। यहाँ पर पहुँचकर बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि हम यहाँ पर किस तरह पढ़ें। तो इसके बारे में आपको बताऊँगा कि ये नून ज़ेरनी क्यों आता है और यहाँ पर इसको कैसे पढ़ा जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें नून मुशद्दद है, यहाँ देखें नून साकिन है, फिर लाम मुशद्दद है, फिर नून साकिन है, या मुशद्दद है। तो यहाँ पर किस तरह पढ़ना है, यहाँ पहुँचकर भी बाज़ लोग परेशान रहते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ें। तो इसको पढ़ने का क्या तरीका है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें आयत के बीच में ला है, यहाँ देखें वाव मुशद्दद है। तो यहाँ पर जो है किस तरह पढ़ा जाएगा। यहाँ पर देखें छोटा सा मीम है, तो ये मीम क्यों आता है, यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा, इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है ये कुरान पाक के मुश्किल अल्फाजों में से एक है। यहाँ भी पहुँचकर बाज़ लोग परेशान होते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ें, क्योंकि आप यहाँ पर देखें अलिफ लाम खाली है, दाल मुशद्दद है, फिर देखें अलिफ पर एक मद है, बा मुशद्दद है। तो यहाँ पर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। जिन्होंने कुरान पाक सही से पढ़ना नहीं सीखा है वो लोग यहाँ पर आके परेशान हो जाते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ें। तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें एक अस्सजदा लिखा हुआ है, यहाँ देखा आयत के ऊपर भी लिखा हुआ अस्सजदा। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, ये सजदा क्यों आता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए हम आज अपना सबक शुरू करते हैं। आज का हमारा सबक है 17वें पारे का 8वां रुकू। इससे पहले वाले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे आयत नंबर 10 तक। ये सूरह हज की आयत नंबर 10 है। आज हमें इसके आगे पढ़ना है। यहाँ से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मिनन नासि मन यअबुदुल्लाह। यहाँ पर देखें नून मुशद्दद है और इसके साथ में जो अलिफ है ये अलिफ मद्दा है, इसमें गुन्ना करेंगे, इसको खींचेंगे। यहाँ देखें नून साकिन के बाद या है तो यहाँ पर इदगाम करेंगे, इसको पढ़ेंगे मई, यहाँ पर भी नाक में आवाज़ जाएगी। यहाँ देखें इसमें जलालत है और इससे पहले पेश है। ये जो अलिफ है इसको तो पढ़ेंगे नहीं, यहाँ से पढ़ेंगे तो ये इसमें जलालत के लाम को मोटा पढ़ेंगे। इसमें जलालत से पहले अगर पेश हो या ज़बर हो तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे, और अगर इससे पहले या इसके नीचे ज़ेर हो तो इसको बारीक पढ़ेंगे इस लाम को। इसके अलावा जितने भी लाम हैं, चाहे उस पर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, कुछ भी, उसको बारीक ही पढ़ेंगे। सिर्फ इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल का लाम उससे पहले ज़बर हो या पेश हो तो मोटा पढ़ेंगे। इस कायदे को आप याद कर लें। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसको मोटा। आप सुने कैसे पढ़ेंगे, व मिनन नासि मन यअबुदुल्लाह। देखें यअबुदुल्लाह, इसको मोटा पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमारी सांस टूट गई तो हमने हा को साकिन किया। अब हम ये अदा करेंगे। जब अलिफ से पढ़ेंगे तो इस पर हम लगाएंगे ज़बर, इसको पढ़ेंगे अल्लाह, अल्लाह अला हर्फ। यहाँ पर देखें वक्फ़े जायज़ की अलामत है, यहाँ पर हम वक्फ़ करेंगे तो ये दो ज़ेर को साकिन कर देंगे। तो रा तो साकिन है, ये फा भी साकिन होगा, तो कैसे पढ़ेंगे हर्फ हर्फ, इस तरह से। फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिह। आप यहाँ गौर करें नून साकिन के बाद हमज़ा है, यहाँ पर होगा इजहार। यहाँ पर देखें उल्टा पेश है, इसको मोटा, इसको खींचेंगे। यहाँ पर देखें जो नून ज़ेरनी है, यहाँ पर भी देखें ये नून ज़ेरनी है। तो ये नून ज़ेरनी क्यों आता है, इसको क्या कहते हैं, तो देखें आप समझ लें इसे कहते क्या हैं। इसे कहते हैं नूने क़ुतनी, तजवीद की ज़बान में इसे कहते हैं नून क़ुतनी। और ये आता क्यों है, देखिए तनवीन के बाद जब हमज़ा वसली आ जाए तो वहाँ पर ये जो है नून ज़ेरनी आता है। अब ये देखें तनवीन कहाँ पर है, यहाँ पर देखें रा के ऊपर जो है दो पेश की तनवीन था, असल में था यह खैरुन। इसी तरह से यहाँ पर देखें ता के ऊपर जो पेश है ये हकीकत में यहाँ पर था दो पेश की तनवीन, ये था फितनतुन। अब तनवीन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आया। अब तनवीन के बाद फ़ौरन देखें हमज़ा है, ये जो अलिफ़ है इसे कहते हैं हमज़ा वसली। यहाँ पर भी देखें ये हमज़ा वसली। तो जहाँ भी तनवीन के बाद हमज़ा वसली आ जाए तो मिलाकर पढ़ने के लिए ये छोटा सा नून ज़ेरनी आता है। तो ये था खैरुन। तो अब यहाँ पर हमज़ा वसली आया तो इस दो पेश को हमने एक पेश किया और इसके अंदर जो नून साकिन था उसे ज़ेर देकर लिखा गया यहाँ से तो से मिलाने के लिए खैरुनित।
खैरुन इत्मअन्न बिह। यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, फितनतुन इनक़लब अला वजही, इस तरह पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसे समझ लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं, फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिह व इन असाबतहु फितनतुन इनक़लब अला वजही। यहाँ पर देखें नून साकिन है और नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा है, तो इसको हम यहाँ पर गुन्ना भी करेंगे। निन्क़लब, ये क़ाफ मोटा करेंगे। एक कायदा आप और समझ लें कि अगर इयादा की सूरत में आपको इस अलिफ से पढ़ना पड़ जाए तो इस अलिफ पर आप कौन सी हरकत लगाएंगे, तो इस पर आप लगाएंगे ज़ेर, इसको पढ़ेंगे इनक़लब अला वजही। यहाँ से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे इत्मअन्न बिह। क्यों ज़ेर लगाएंगे, क्योंकि तीसरे हर्फ पर देखें ज़बर है। यहाँ पर भी देखें तीसरे हर्फ पर ज़बर है। तीसरे हर्फ पर ज़बर या ज़ेर हो तो खाली अलिफ पर आप ज़ेर लगाएं। तो अगर यहाँ से पढ़ेंगे आप तो इत्मअन्न, यहाँ से पढ़ेंगे इस अलिफ से तो इनक़लबा। खसिरद दुनिया वल आखिरह, यहाँ देखें दुनिया, ये जो नून साकिन है, देखें नून साकिन के बाद या है। यहाँ पर इदगाम होना चाहिए मगर यहाँ पर इदगाम नहीं बल्कि इजहार मुतलक का कायदा लगेगा। क्यों, क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून उसी कलमे में आ गया, इसकी वजह से यहाँ पर इजहार मुतलक होगा। इसको हम दुनिया नहीं बल्कि दुनिया पढ़ेंगे। दुनिया, नून यहाँ पर ज़ाहिर होगा। खसिरद दुनिया वल आखिरह ज़ालिका हुवल खुस्रानुल मुबीन यदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला दूनिल। यहाँ पर देखें इसमें जलालत से पहले ज़ेर है तो इसको हम बारीक पढ़ेंगे, इसको हम मोटा नहीं पढ़ेंगे। मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहु व मा ला यनफ़अहु ज़ालिका हुवल-ज़लालुल बईद। देखिए हुवा, वहा पेश हु, वाव वाद ज़बर वद, हुवल-ज़लालुल बईद। देखिए बाद में क्या पढ़ते हैं, ज़लालुल बईद। ये ज़ाद नहीं है, वाद है। अरबी में ज़ाद लफ्ज़ है ही नहीं, वाद है। आप इसे वाद पढ़ें, ज़ाद ना पढ़ें। यदउ लमन ज़र्रुहु अक़रबु मिन नफ़इह। यहाँ देखें यदउ लमन, यहाँ पर इख्फा करेंगे। यहाँ पर देखें जो मद है ये कौन सा मद है, इसको कितना खींचेंगे, तो देखें ये है मद्द मुनफसिल। और ये मद्द मुनफसिल यहाँ पर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो उल्टा पेश है ये वाव मद्दा के कायम मकाम है और वाव मद्दा के बाद हमज़ा है और हमज़ा दूसरे कलमे में है, तो यहाँ पर मद्द मुनफसिल का कायदा लगेगा। और यह क़ाफ हुरूफ मुश्तालिया भी है, हुरूफ क़लक़ला भी है, तो इसमें मोटा भी करेंगे और इसको इसमें क़लक़ला भी होगा और रा को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रा पर ज़बर है। लमन ज़र्रुहु अक़रबु मिन नफ़इह लबिअसल मौला व लबिअसल अशीर। यहाँ पर देखें हमज़ा साकिना है, इसको झटका देकर पढ़ेंगे। लबिअसल मौला व लबिअसल अशीर। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। यहाँ देखें वाव, ये दोनों अलिफ ये लाम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वअमिलुस्सालिहात। यहाँ स्वाद को मोटा पढ़ेंगे, नून में गुन्ना करेंगे, इसको खींचेंगे। जन्नातिन, यहाँ देखें तनवीन के बाद ता यहाँ पर इख्फा करेंगे, जी में कलकला करेंगे। तजरी मिन तहतिहल अनहार इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद मन कान यज़ुन्नु अन लन यंसुरहुल्लाह। यहाँ पर आप गौर करें, यहाँ ज़ा है, नून मुशद्दद है, ज़ा को नरमी से पढ़ेंगे, नून में गुन्ना करेंगे। यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद लाम है, यहाँ पर इदगाम होगा। यहाँ नून साकिन के बाद यह, यहाँ पर भी इदगाम होगा। अब यहाँ पर देखें यहाँ पर भी इदगाम होगा, यहाँ पर भी इदगाम होगा। यहाँ पर जो है गुन्ना होगा, यहाँ पर बग़ैर गुन्ना के इदगाम होगा। इसको पढ़ेंगे अल्लई
अललैं, इसको बाद लोग पढ़ते हैं अनलैं, अनलन, तो इस तरह आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि अल्लैं यंसुरहुल्लाहु फिद्दुनिया अद्दुनिया वल आखिरति फल्यमदुद बिसबबिन इलस्समाइ सुम्मल यक़ता। यहाँ देंगे सुम्मल, ये मीम में गुन्ना करेंगे, इस मीम को लाम से मिलाएंगे, सुम्मल यक़, देखें यक़ता यक़ता, सुम्मल यक़ता फल्यंज़ुर हल युज़हिबन्न कैदुहु मा यग़ीज़ वकज़ालिक अंज़लनाहु आयातिन बय्यिनातिन व अन्नल्लाह। यहाँ पर देखें ये मीम क्यों आया है और यहाँ पर ला पे क्या करना चाहिए। तो देखें मीम यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि तनवीन के बाद हरफ बा है, यहाँ पर होगा इक़लाब, इसको आयातिन ऐसे नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे आयातिम बय्यिनात। अब यहाँ पर ला है, ला पर रुकना नहीं है, अगर आप रुक जाते हैं सांस टूट जाती है तो यहाँ पर इयादा करना पड़ेगा क्योंकि ला वक्फ नहीं है। आयातिम बय्यिनातिन व अन्नल्लाह यहदी मन युरीद इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिईन, देखिए यहाँ पर वस्साबिईन ऐसे पढ़ें आप इसको, वस्साबिईन वन्नसारा वल्मजूस वल्लज़ीना अशरकू इन्नल्लाह यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामह। यहाँ पर देखिए नून मुशद्दद इसमें गुन्ना करेंगे, इसको मोटा पढ़ेंगे, इन्नल्लाह यफ़सिलु, ये सीन नहीं ये स्वाद है, देखें यफ़सिलु आप ऐसे पढ़ें। यहाँ देखें गोलता है, यहाँ पर हमारी सांस टूटी, हमने यहाँ वक्फ किया तो हमने इसे गोलता को हा साकिना बना दिया। इन्नल्लाह यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीद। अलम तर अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस्समावाति व मन फिल अर्दि वश्शम्स, देखिए यहाँ शीन भी है सीन है, दोनों में फ़र्क करें, वश्शम्सु वल क़मरु वन्नुजूमु वल्जिबालु वश्शजरु वद्दवाब्बु वकसीर। आप यहाँ गौर करें हमने कैसे पढ़ा, वद्दवाब्बु, यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, वाव दाल ज़बर वद, दाल ज़बर दा वद्दा, वाव अलिफ बा ज़बर वाब, वद्दवाब, बा पेश बू, वद्दवाबु। अब यहाँ पर देखें दाल मुशद्दद है, बा भी मुशद्दद है, दोनों को खूब जमाव के साथ पढ़ेंगे क्योंकि हुरूफ़ क़लक़ला भी है, और इसको पढ़ेंगे दो दो बार, दोनों हर्फ को पढ़ेंगे दो दो बार। बाज़ लोग यही गलती करते हैं कि इसको पढ़ते हैं एक ही बार, वदवाबु वदवाबु, तो ये वदवाबु नहीं बल्कि वदवाबु, डबल होना चाहिए। जहाँ भी मुशद्दद आए तस्दीद वाला हर्फ आए उसको आप दो बार पढ़ें, महसूस करें कि ये डबल हुआ या नहीं हुआ। आप यहाँ महसूस करें वद्दा, देखो वद्दा वाबु, अब डबल डबल हो गया, इस तरह से आपको पढ़ना है। और यहाँ पर जो मद है ये मद्दे लाजिम है क्योंकि अलिफ मद्दा के बाद बा पर सुकून असली है बशक्ल तशदीद, तो इसको 5 अलिफ तक आप खींच कर पढ़ें। वश्शजरु वद्दवाब्बु वकसीरुम मिनन्नास वकसीरुन हक़्क़ अलैहिल अज़ाब वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुक्रिम इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा। यहाँ पर देखें लिखा हुआ अस्सजदा, यहाँ पर भी देखें आयत के ऊपर है अस्सजदा, तो ये सजदा जो है कुरान पाक में टोटल 14 सजदे हैं, आप इसे याद कर लें 14 सजदे हैं।
پورے قرآن میں 14 سجدے ہیں۔ تو جہاں پر بھی یہ آیت سجدہ ہے، اسے کہتے ہیں آیت سجدہ، جہاں بھی یہ آیت سجدہ آئے اور آپ اس کی تلاوت کریں، اتنی آواز سے اگر آپ نے تلاوت کی کہ آپ نے خود سنا یا اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے سنا، تو آپ پر بھی سجدہ واجب ہو جائے گا اور سننے والوں پر بھی سجدہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو ہے آیت سجدہ ہے۔ جہاں بھی قرآن پاک میں آیت ہے اس کی آپ تلاوت کریں تو آپ پر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ ہاں اگر آپ نے من ہی من میں قرات کی، یعنی آپ نے اتنی آواز سے قرات نہیں کی کہ آپ نے خود سنا، تو یہ سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ سجدہ واجب کب ہوگا؟ کہ جب آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ کم از کم آپ سن سکیں، اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے اگر سنا اور وہ عاقل بالغ مسلمان ہیں تو ان سب پر جو ہے سجدہ واجب ہو جائے گا۔ تو میں نے اس آیت کو پڑھا تو مجھ پر سجدہ واجب ہو گیا۔ اب ضرور نہیں کہ سجدہ آپ ترنت کریں، آپ ترنت کریں تو یہ اچھا ہے، مستحب ہے، لیکن آپ کبھی بھی یہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، دیکھیں یہاں پر خصمانخ، یہ جو بیچ میں الف ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، خصمان اختصموا فی ربہم، لیکن اگر آپ اس الف سے پڑھیں گے تو اس پہ کیا لگائیں گے؟ زیر، اس کو پڑھیں گے اختصموا۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصہر به ما فی بطونہم والجلود وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں پر دیکھیں مد منفصل ہے اور یہاں پر ادغام ہوگا، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد ہاں، یہاں پر اظہار ہوگا۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ ہمارا 17ویں پارے کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ جب تک آپ لوگ پڑھیں سمجھیں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔